बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून की बात कानूनी बंदा में मुबीन जाफर भट्टी और एडवोकेट हाईकोर्ट हाजिर हूँ। बात यह है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी आज मैं बात करूँगा बतौर वकील आई विटनेस। जो मैं जिन चीज़ों को मैं वो बयान करूँगा। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है जिसकी दूसरे ममालिक तारीफ़ करते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम अपने हमसायों के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इंडिया से, अफगानिस्तान में तो खैर है ही नहीं है, श्रीलंका से, भूटान वगैरह से, नेपाल से कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो काम करता है। अब जो लोगों का एतराज़ होता है वो चूँकि रिलेटेड लोग नहीं होते, या एक बीमारी का इलाज जिस तरह एक डॉक्टर जानता है उसी तरह जुडिशल सिस्टम को एक वकील से बेहतर कोई दूसरा शख्स नहीं जानता। जुडिशल सिस्टम में ख़राबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। लोगों का जो रोना पिटना है वो बिल्कुल ठीक है, इंसाफ की फराहमी देर से होती है, मजबूरियां हैं। और जजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो सारे जजेस बुरे भी नहीं हैं, सारे अच्छे भी नहीं हैं। तो बात अब मैं ये करूँगा कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, अब ज़मानतें, ये जो लोग कहते हैं कि जी नून लीग के जो नुमाइंदगान हैं उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, और या पीपल्स पार्टी PTI के जो लोग हैं उनको ज़मानत मिल जाती है, या पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं उनको ज़मानतें मिल जाती हैं। अब मैं आपको एक साकिब निसार साहब जो साबिका चीफ़ जस्टिस रहे हैं, हाई कोर्ट में एक दफ़ा उनका खिताब था, चीफ़ जस्टिस नहीं थे उस वक्त, वो पाकिस्तान के जस्टिस ही लेवल पे काम कर रहे थे, उनकी तरक्की नहीं हुई थी अभी। तो उनका एक खिताब मैंने सुना, उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं जब सुबह आके या कोई भी जज आके अपनी अदालत में बैठता है वो इस जहन के साथ माइंड मेक करके आता है कि मैं अपनी जो लोग हैं, जो केसेस हैं, ज़मानतें हैं, उनको रिलीफ देने के लिए आते हैं हम जहनी तौर पर। क्योंकि अब केस कानून क्या कहता है, हमारा हर केस वेरी करता है, डिफरेंट नौयत का होता है। हमारा कानून 302 का सबसे बड़ा एक जो है हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज होता है। 302 के मुकदमे की मैं मिसाल अगर आपको दे दूँ मुख्तसर वीडियो में, ताकि आपको समझ भी आ जाए। बात यह है कि जो 302 का केस होता है उसमें भी अगर 2.5 साल 3 साल तक, जो बेशक किसी ने 10 कत्ल ही क्यों नहीं किए, तो उसमें भी 2, 2.5, 3 साल तक जब उसकी केस की प्रोसीडिंग नहीं हो तो मुलज़म को ज़मानत मिल जाती है। बेशक 10 कत्ल करके आया या 15 कत्ल करके आया या 1 कत्ल करके आया, लेकिन उसकी ज़मानत हो जाती है 2.5-3 साल के बाद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि अदालत को बताना पड़ता है कि जी 2.5 साल हो गए हैं, अदालत में चालान पेश नहीं किया जा रहा, चालान नामुकम्मल है, चालान को मुकम्मल नहीं किया जा रहा, या इस केस के ऊपर जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी है वो उस स्पीड से नहीं हो रही, जो पुलिस का काम है वो अपने तरीके से नहीं कर रही। देन द पर्सन बिहाइंड द बार इज़ नॉट नेसेसरीली वांटेड टू द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, और वांटेड टू द लॉ। यानी वो जो शख्स जो जेल में है पड़ा हुआ है, उसकी अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो रही, उसमें उसका क्या कसूर है, वो फिर क्यों अंदर बंद है, लिहाजा उसको उस बिना के ऊपर जो है वो ज़मानत दे दी जाती है। सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको दी है। अब रिलीफ अदालतें देती हैं, वकील का आगे काम होता है कि वो रिलीफ किस तरह से लेता है, उसकी ज़मानत रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, ये कोर्ट की अपनी एक सवाबदीदा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होती है। दूसरी बात आ जाती है कि जो मुकदमात हैं इनको किसी को 6 माह, 8 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक ये मामला चल रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही होती, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, और हाई प्रोफाइल केसेस में चूँकि इनकी जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं, सियासतदानों की काटनी दुश्वार हैं और आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़ती हैं। तो बात ये है कि अब जो मामलात हैं वो ये हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने की बिना के ऊपर जो प्ली लेते हैं वकला साहिबान, वो यही प्ली लेते हैं जिसकी एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इसलिए इनकी ज़मानत हो जाती है। और ज़मानत होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो पर्सन जिसको बेल ग्रांट कर दी गई है कोर्ट की तरफ से वो एक्विट नहीं होता, एक्विशन उसकी नहीं होती, एक्विट नहीं होता, और उसका ट्रायल फिर चलता है। जब ज़मानत हो भी जानी है, हो गई है, या वो जेल के अंदर है या जेल के बाहर ज़मानत पे आ भी जाता है, उसकी एक वीडियो भी मैंने बताई कि किन वजूहात की बिना पे अदालत ज़मानत दे देती है। मुख्तसर मैं आपसे फिर डिस्कस करता चलूँ। 3-4 वजूहात होती हैं कि मुलज़म भागने का चांसेस नहीं है, उसका गवाहान को मुनरफ करने का चांसेस नहीं है, उसका एविडेंस को ज़ाया करने का चांसेस नहीं है, तो अदालत ज़मानत देने की पाबंद है। ये सेटल्ड लॉ है, कानून है। तो उसके मुताबिक अदालत जो है वो फिर रिलीफ दे देती है। शहबाज शरीफ को जैसे मिला, हमजा शहबाज को मिला, और इसी तरह से दूसरे सियासतदानों को जो रिलीफ मिलता है वो इसी बिना के ऊपर मिलता है।
تو اب بات کرتے ہیں جی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں یہ خامی نہیں کہا جا سکتا، رائٹ ہوتا ہے ایکیوزڈ کا. ایکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف دا کورٹ، یعنی یہ سیٹڈ رول لا ہے جو قانون کی کتابوں میں درج ہے، وہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے وہ عدالت کا فیورٹ بچہ ہوتا ہے. عدالت نے چونکہ وہ کوئی بھی بندہ جب تک ملزم ہے، عدالت یہ کہتی، قانون یہ کہتا ہے، بلیک لا ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ جب تک کوئی بندہ کے اوپر الزام لگ جاتا ہے وہ ملزم ہے، ہی از ایکیوزڈ ناٹ کنوکٹڈ. ٹھیک ہے جی، وہ ایکیوزڈ ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ مجرم نہیں کہا جا سکتا، اور وہ ایکیوزڈ کہلائے گا، یعنی ملزم کہلائے گا، مجرم نہیں ہوگا. مجرم وہ کب بنے گا؟ جب اس کے خلاف اس کا کیس ثابت ہو جائے گا تب وہ بنے گا. اور ایکیوزڈ کیا ہے؟ فیورٹ چائلڈ آف دا کورٹ ہے، عدالت کا پسندیدہ ترین بچہ ہے. عدالت کیوں آتی ہے؟ اس کو ریلیف دینے کے لیے آتی ہے. اور دوسری بات آ جاتی ہے جب وہ بریت کی اوپر بات آ جاتی ہے، وہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص جو ہے اس کو، میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ضمانت کے بعد ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، کنوکٹ اور ایکوٹ، یعنی یا بندہ اس کا مجرم بن جائے گا یا وہ بری ہو جائے گا. اب وہ بری کیوں ہوگا؟ بری اس لیے ہوگا کہ اس کا جو کیس ہے اس کے خلاف ڈاؤٹس کریٹ کر دیے جائیں. مطلب میں اگر پروسیکیوشن کا وکیل ہوں اور میرا مخالف جو وکیل ہے وہ میرے کیس کے خلاف خامیاں پیدا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، بینیفٹ ڈاؤٹ آلویز گوز ٹو دی ایکیوزڈ. یہ بھی ایک سیٹلڈ لا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو شک کا فائدہ ہے وہ ہمیشہ ملزم کو ملے گا. تو اس کی بنا پر یہ لوگ بری ہو جاتے ہیں. سمپل سی یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، یہ آپ کے لیے آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مبین جعفر بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.